जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा महाशिव चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था जिसमें गुरु महाराज ने एक आंटी थी, उनके बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। उनका बेटा भी बीच में गाड़ी में था, लेकिन उनके बेटे को कोई खरोच नहीं आई और उनकी गाड़ी का डैमेज हुआ और उसका 14,000 रुपीज़ बिल आया। अगले दिन वो गुरुजी के पास आई और कंप्लेन करने लगी कि गुरुजी, मेरा 14,000 रुपीज़ का आपने बिल करा दिया। बट गुरु महाराज ने कहा कि तुम शुक्राना करो कि तुम्हारे बेटे की जान बचा दी मैंने, और तुम शिकायत मत करो कि तुम्हारे इतने पैसे लगे। संगत जी, गुरु महाराज हमें बोलते थे हर चीज़ का शुक्राना करो, किसी भी चीज़ का शिकायतें मत करो रब से। और संगत जी, अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले हम लोग अपनी गाड़ी पे जा रहे थे, हम हाईवे पे थे और अचानक से एक पत्थर आके हमारी विंडशील्ड पे लगा और उस पे छोटा सा क्रैक आया। और मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि उसको वो फ़िक्स कर देंगे, लेकिन हमारे को 2-3 दिन हो गए, हम टाइम नहीं मिला और वो फ़िक्स नहीं हो पाया। और क्या होता है कि एक्सट्रीम वेदर के कारण वो जो छोटा सा क्रैक था वो अक्रॉस द विंडशील्ड हो गया। अब मेरे हस्बैंड अंकल ने उसको जो किट मिलती है उससे फ़िक्स किया, लेकिन वो फिर भी थोड़ा बहुत दिखा रहा था। अब गाड़ी की सर्विसिंग होनी थी और गाड़ी की सर्विसिंग में वो एक ग्रीन सिग्नल देते हैं कि यू कैन ड्राइव द कार, लेकिन उसमें उन्होंने रिजेक्शन का स्टिकर लगा दिया कि यू कांट ड्राइव दिस कार अनलेस एंड अनटिल यू चेंज दिस विंडशील्ड। और संगत जी, अब मेरे हस्बैंड अंकल सोच रहे थे कि अब ये बहुत बड़ा खर्चा आ गया है, लेकिन संगत जी मैंने उसमें देखा जो सर्विस कराने गए तो टिकट नंबर था वो भी 77 था। गुरु महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट इस रूप में काटा। गुरु महाराज ने ये बताया कि तुम अपना दिमाग मत लगाओ, बस हर चीज़ का शुक्राना करो। और संगत जी, उनका हर चीज़ का शुक्राना ही है, बिकॉज़ कैसे गुरु महाराज हमारे कर्मों को कटवाते हैं। एक सत्संग था जिसमें एक आंटी को गुरु महाराज ने ड्रीम दर्शन दिए और उसमें बताया कि उनके पूरे फेस के ऊपर कांटे लगे हुए हैं। आधे फेस के कांटे गुरु महाराज ने निकाल दिए, आधे फेस के कांटे गुरु महाराज ने उन आंटी का हाथ पकड़ के निकलवाए। ये जो सारे कांटे हैं ये हमारे कर्म हैं, जो गुरु महाराज ने आधे तो माफ़ कर दिए और आधे हमारे हाथ पकड़ के कटवा रहे हैं। और संगत जी, कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ दुख हमारे साथ आते हैं और उन दुखों में गुरु महाराज का शुक्राना ही करना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो दुख कितना बड़ा था जो गुरु महाराज ने सुई जैसा बना के हमें दिया। अगर हमें वो दुख आया है तो गुरु महाराज कितने दुख में होंगे जो हमारा कष्ट अपने ऊपर लेके हमारे कर्म कटवा रहे हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते थे हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलवाया और जो अपने फ्रेंड्स हैं उनमें भी गुरु महाराज ने अपने सत्संग शेयर कराए और सत्संग पे उनको बुलाया और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। ऐसे कुछ सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी कि संगत जी, वन ऑफ माय ओल्ड कलीग जो कंपनी भी छोड़ गए और अचानक से क्योंकि वो जॉब ढूंढ रहे थे, उन्होंने मेरे से बात की और बातों बातों में गुरु महाराज की बात हुई और फिर उन्होंने बताया कि उनको भी गुरु महाराज के मैसेजेस आते हैं। एंड संगत जी, उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, उनकी गाड़ी बिल्कुल टोटल हो गई थी लेकिन उनको खरोच नहीं आई। उसके बाद संगत जी, गुरु महाराज ने, उन्होंने बालाजी जाना था और उनको टिकट्स ही नहीं मिल रही थी। सो द फैमिली एंड द होल फैमिली वाज डिसहार्टेंड कि वो जाना चाहते हैं लेकिन टिकट्स ही नहीं है। लेकिन अचानक से एंड में किसी ने आके उनको बोला कि आप हमारी टिकट ले लो एंड देन यू कैन गो। संगत जी, ये सारी गुरु महाराज की ही ब्लेसिंग्स कि कैसे गुरु महाराज हमारे मन की इच्छाओं को
पूरा करते हैं संगत जी। और भगवान ऐसे हैं जो हमें दे के बताते नहीं हैं कि मैंने तुम्हें दिया है। ऐसे ही एक सत्संग, मेरी एक फ्रेंड का सत्संग है संगत जी की, उसकी टूथ की सर्जरी थी। गुरु महाराज और हम ऐसे ही चलते फिरते मिले और फिर गुरु महाराज के सत्संग शेयर हुए। 1 घंटे तक गुरु महाराज ने अपने सिर्फ सत्संग ही शेयर कराए। उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे जब सत्संग हो तो बुलाना। तो घर में सत्संग था एंड देन वो आई मेरे घर में सत्संग में, और उन्होंने चाय प्रसाद लिया और उसके बाद शी लेफ्ट। उन्होंने बताया कि अगले दिन उनकी सर्जरी थी, टूथ सर्जरी, और गुरु महाराज ने उनको ब्लेसिंग्स दी चाय प्रसाद के रूप में, और उनकी टूथ सर्जरी अच्छे से हुई एंड देन शी रिकवर्ड वेरी क्विकली फ्रॉम दैट। एक ऐसी ही मेरी फ्रेंड जिसका हर्निया का ऑपरेशन हुआ था एंड देन संगत जी वो बहुत पेन में थी। मैं एक गुरबानी सुन रही थी और अचानक से मेरे दिमाग में आया कि आई शुड कॉल हर, एंड मैंने जैसे ही कॉल किया शी टोल्ड कि वो बहुत पेन में है। तो गुरु महाराज ने जैसे बुलवाया कि मेरे पास बड़े मंदिर का जल प्रसाद है, मैं लेके आऊँ और गुरु जी का स्वरूप। तो उसने बोला कि हाँ। और संगत जी जब मैं लेके गई तो उसने उस दिन कड़ा प्रसाद बनाया, गुरु महाराज के स्वरूप को मंदिर में विराजमान किया, जल प्रसाद लेने लगी। और संगत जी वो जो हर्निया के ऑपरेशन में इतने पेन में थी, वो विद इन अ वीक उससे रिकवर होके वॉक भी करने लगी और बिल्कुल ठीक हो गई। संगत जी एक और सत्संग जिसमें एक मेरी फ्रेंड जॉब ढूंढ रही थी, गुरु महाराज ने उसको सत्संग में बुलाया। उसका जो इंटरव्यू था, ट्रेनिंग थी, वो पोस्टपोन हो गई। पहले वो सत्संग में आई और फिर उसका ये सब चीज़ें थी एंड देन शी गॉट अ जॉब। जहाँ जॉब मिली उसमें भी गुरु महाराज ने 7/7 की ब्लेसिंग्स दी। और संगत जी ये सारे सत्संग जब गुरु महाराज कराते हैं उनको तो पता ही नहीं है कि हमें क्या ब्लेसिंग्स मिलती हैं सत्संग में आके, लेकिन गुरु महाराज ब्लेसिंग्स भर भर के देते हैं और शुक्राना है बस गुरु महाराज का। संगत जी एक और सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी। वन ऑफ माई ऑफिस कलीग, वो तो इंडियन भी नहीं है, लेकिन उनकी मॉम वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। और अचानक से वी वर टॉकिंग एंड गुरुजी की बात हुई एंड देन आई सेड कि क्या आप गुरुजी का स्वरूप, कैन यू कीप इट अंडर योर मॉम्स पिलो। शी वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड शी वाज इन एक्सट्रीम पेन। वो बोले कि यू कैन सेंड मी द स्वरूप, आई विल सी, बिकॉज आई डोंट नो वेदर हिज सिस्टर विल अग्री टू इट। बट संगत जी जैसे ही जब मैंने उनको गुरुजी का स्वरूप भेजा, अगले दिन ही उन्होंने बोला कि उनकी मॉम को गुरु महाराज ने मुक्ति दे दी। एंड देन संगत जी गुरु महाराज इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतनी सारे सत्संग दिखाते हैं जिसमें गुरु महाराज ये बताते हैं कि मैं ही हूँ जो सब करा रहा हूँ तुम्हारी लाइफ में। एक और सत्संग जो मुझे याद आ रहा है जिसमें वन ऑफ आवर रेंटर, हमारा क्या हुआ कि मैं उनके घर गई और उनके घर जाने पे शी वॉज टेलिंग कि उनकी मॉम शी इज़ वेरी ओल्ड एंड सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड देन वो खड़ी भी नहीं हो सकती हैं एंड दैट टू दे वर ऑल्सो नॉट इंडियन। उनको पहले मैंने लॉर्ड शिवा के बारे में बताया, दे न्यू अबाउट बुद्धा, लॉर्ड शिवा। फिर मैंने बताया कि गुरु महाराज इज़ इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड देन आई टोल्ड कि यू कैन कीप दिस स्वरूप एंड देन कीप वाटर इन फ्रंट ऑफ Guruji and then give the same water to your mom. And then when she started giving, संगत जी उनकी mom जो कीमोथेरेपी से उठ भी नहीं सकती थी, she started getting up और वो मॉल में भी गई उनके साथ। बट गुरु महाराज ने भी उनको मुक्ति दी because she was very old, but लास्ट में जो उनके डेज थे she was able to move around, do her stuff and even go to the mall. So शुक्राना है गुरु महाराज का कि कैसे गुरु महाराज ने कितनी सारी ब्लेसिंग्स दी। आई एम ग्रेटफुल कि गुरु महाराज ने मुझे अपनी संगत बनाया एंड शुक्राना फॉर एवरी सिंगल थिंग व्हाट गुरुजी हैज़ गिवन मी एंड शुक्राना फॉर एवरी सिंगल थिंग जो गुरुजी ने नहीं दी, बिकॉज़ अगर उन्होंने नहीं दी तो वो बेहतरीन ही है। बिकॉज़ संगत जी हमारा दिमाग कैसा है ना, हम लोग वही चीज़ मांगते हैं जो हमें दिखता है कि हाँ ये हमें चाहिए, बट गुरु महाराज हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। So शुक्राना गुरु महाराज for always taking care of us.
आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। इसलिए शुक्राना कीजिए, अपने मालिक के, अपने दाता के हमेशा करीब रहिएगा। और शुक्राना करने से आपके सारे हवाला जो होता है, आपके ऊपर जो भी परिस्थिति होती है, वो सब हमारे गुरु पिताजी को पता चल जाती है। गुरु पिताजी ने शुक्राने की दात हम सबको बख्शी है संगत जी, वो कल्याण करने के लिए ही है, ताकि वो हमारा कल्याण कर सके, हर परिस्थिति से हम बचा सके, आने वाले संकटों से हमारी रक्षा कर सके। वो तब जब सब शुक्राना करेंगे, दिल से शुक्राना करेंगे, मालिक का शुक्राना करके हम मालिक का नहीं अपना ही फायदा करते हैं संगत जी। शुक्राना करने से हमारी आदतें बदलती हैं, हमारे जीवन में सुधार आता है, हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, मालिक से जुड़ते हैं, हमें दूसरों का दर्द पता लगता है और दूसरों के लिए हमारे मन में अच्छी सोच आती है। शुक्राना हमें नीवा होकर जीना सिखाता है। धन्यवाद, जो हम संगत जी दूसरों को धन्यवाद देना सीख जाते हैं, तो जब हम देना सीखते हैं तो हम पाने के पात्र बन जाते हैं। इसलिए शुक्राना कीजिए, दिल से शुक्राना कीजिए, ताकि उस मालिक की, उस दातार की नज़र आप हमेशा हर पल आप पर रहे और उनकी कृपा हमेशा आप पर बरसती रहे। और जैसे कि संगत जी बरसती ही है, हमारे गुरु पिताजी हमसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं और संगत जी हमेशा दिन रात हमेशा अपने बच्चों को देते ही रहते हैं। दातार है उनका नाम, दिन रात वो हमारे लिए देते हैं संगत जी। अब वो तो हम ही में कमी है, जब हम उनकी कृपा का वाहन नहीं कर पाते, उनकी कृपा संभाल नहीं पाते, या ये कहें कि हम उस लायक नहीं बन पाते, तो हमें भी थोड़ा सा उनके लायक बनना होगा, ताकि हम उस कृपा का वाहन कर पाए, वो कृपा हम संभाल पाए। भी अपने अंदर के भांडे को साफ करना होगा, ताकि उसमें उनकी कृपा समा सके। आपको साफ सुथरा रखें, मन से साफ रखें, किसी के लिए अपनी सोच ना बिगाड़े, अच्छी सोच दूसरों के लिए रखें। एटलीस्ट किसी के साथ आप नहीं कर सकते पैसों से, रुपयों से, शरीर से, तो कम से कम सोच से तो अच्छे रहिए। ऐसा हम सबको सोच से अच्छा रहना चाहिए। सोच में कभी भी किसी के लिए मलिनता ना लाए, क्योंकि संगत जी जो मन हमारा सोचता है, और हमारे मन में ही, हमारे दिल में ही कहते हैं ना, मालिक का वास होता है। अगर आप गंदा सोचोगे तो उनसे नहीं छुपा रहता संगत जी। वैसे भी आपके अंदर बैठ के आपको ही देखते हैं कि आप ऊपर से कुछ और, अंदर से कुछ और, तो फिर हम कृपा पाने के पात्र नहीं हैं। जब हम अंदर से भी साफ हैं और बाहर से भी साफ दिखते हैं, तभी हम उनकी कृपा का वाहन कर सकते हैं, तभी उनकी कृपा पाने के पात्र बन सकते हैं, और उनकी कृपा तभी हमें फ़ायदा होगा संगत जी। इसलिए अपने आप पर भी काम करें। दातार का काम है हमको देना, और हमारा काम है उस कृपा को संभालना, तो हमें भी तो संभालना आना चाहिए ना संगत जी। इसलिए हमें अपने गुरु पिताजी के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। किसी के प्रति मतलब गलत भावनाएं नहीं रखनी चाहिए, गलत धारणाएं नहीं रखनी चाहिए। हमेशा उस मालिक का शुक्राना करना चाहिए, परिस्थिति कैसी भी हो, अच्छी हो या अच्छी ना हो, क्योंकि सदा संगत जी सदा एक सी, जैसे अब दिन में धूप निकली तो हमेशा धूप ही थोड़ी रहेगी, छाँव भी आएगी। इसी तरह अगर सुख है तो दुख भी आएगा साथ में। मालिक ने हर चीज़ का साथ बनाया है, एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव बनाया है। लेकिन संगत जी अगर निगेटिव बात चल रहा है ना, तो कल पॉजिटिव आएगा, बस ये भी बात तय है संगत जी। क्योंकि समय हमेशा एक सा रहता नहीं है, किसी का जल्दी ख़त्म हो जाता है और किसी का देर से। इसलिए अपनी बारी का इंतज़ार करें और मालिक का नाम रटते रहें, ताकि वो दुख का समय आपको परेशान ना करे ज़्यादा, और जल्दी से वो समय ख़त्म हो, और ताकि अच्छा समय आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करे। अपने कर्म हमें सुधार के रखने होते हैं, बस कि हम अपने मालिक के हमेशा करीब रहें और उनकी कृपा का पात्र बने रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जी आज गुरु पिताजी का हुक्मनामा है कि अगर तू चाहता है कि ये सबके लिए है कि मेरा काम जल्दी बने, तो फिर शुक्राना भी बढ़ा दे। फिर देख तेरा गुरु तेरे लिए क्या क्या करता है। और ये सत्य है संगत जी कि हमें शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना करने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हमें हर पल अपने मालिक का शुक्राना करना चाहिए। जब याद आए तब शुक्राना करो। शुक्राना करने के लिए कोई वक्त तय नहीं होता, तो हम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते, हर समय अपने मालिक का शुक्राना, क्योंकि सब उसी का दिया है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि अब तुझे परेशान होने की अपने लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तूने ज़िंदगी भर जो भी सहा है, तो भी तकलीफ़ें दूसरों के लिए उठाई, अब सब का अंत होने वाला है, और तेरी अब तक की सारी कठिन परीक्षाएं समाप्त हो गई,
और खुशी खुशी शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मेरी हर परीक्षा में आप मेरे साथ थे बाबा। परीक्षाएं परीक्षाएं लगी ही नहीं, आपने तो सदा मेरा हाथ पाथ थाम रखा था बाबा, कभी मुझे अकेला छोड़ा ही नहीं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटे, नया साल शुरू हो गया है और तुझे नया घर भी ब्लेस कर दिया है, बहुत ही खूबसूरत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा जी, हमें नया घर ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा, कुछ समय बाद तू अपनी पुरानी जिंदगी भूल जाएगा और उन ऊंचाइयों के पर पहुंचेगा। तेरे पास इतना पैसा होगा कि अथाह पैसा होगा, और जो तूने सोचा भी नहीं होगा। शुक्राना कर, ऐस कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अपना आशीर्वाद मुझे देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे बाबा कहते हैं कि तुझे मांगने की जरूरत नहीं है, तू जो भी सोचेगा वो पूरा जरूर होगा, बस तू दिल से शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। जी, आज गुरु पिताजी का फिर वही मैसेज आया कि पुत्र, संभल कर रहना, लोग इंतजार कर रहे हैं तेरे पैरों के नीचे से जमीन खींचने का, तुझे गिराने का, और किसी पर भी भरोसा मत करना। किसी अपने ने ही तेरे भरोसे को पहले तोड़ा है, अब वो फिर से वही करने की फिराक में है, लेकिन इस बार वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि इस बार तेरा पिता तेरे साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना। संगत जी देखो, अभी तक वो लोग शांति से नहीं बैठे जो हमारे ऊपर जादू टोना, ब्लैक मैजिक करते थे। कल भी गुरु पिताजी का मैसेज आया था कि तेरे परिवार की वो औरत, वो हमेशा तुम लोगों को सुखी नहीं देखना चाहती, परेशान ही देखना चाहती है। पता नहीं संगत जी, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। हमने तो आज दिन तक कभी किसी के साथ गलत किया नहीं, गलत करना तो दूर की बात है, हम किसी के लिए गलत सोचते भी नहीं है संगत जी, और ना ही हम कभी ऐसा मनाते कि किसी के साथ कुछ गलत हो जाए। हमेशा ये हाथ दुआ में उठते हैं, मालिक से सबके लिए दुआ ही मांगते हैं, सबके बच्चों के लिए दुआ मांगते हैं, और किसी पे कोई परेशानी होती तो उसके लिए अरदास लगाती हूँ, उसके लिए प्रार्थना करती हूँ। फिर भी संगत जी समझ में नहीं आता कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। इस हद तक लोग हमारे लिए बुरा चाहते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ अपने बाबा से यही कहती हूँ कि बाबा जी, सर्वदा भला करो, सबका कल्याण करो, सबके भंडारे भरो, और जो ऐसे जिनके दिमागों में इतना विकार भरा हुआ है, इतने दूषित लोग हैं, बस उनको सद्बुद्धि प्रदान करो मेरे मालिक। उन्हें भी सदराह दिखाओ, अपने आप से जोड़ो, उनके कर्मों को भी सुधारो बाबा, बस यही विनती कर सकती हूँ आपसे। बाकी मैं तो जानती हूँ कि मेरे गुरु पिताजी की शक्ति के आगे किसी की शक्ति कुछ भी नहीं है, और कोई हमें छू नहीं सकता, क्योंकि हम उस परमपिता परमेश्वर की संतान हैं और उनकी सुरक्षा कवच में हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जब तक मेरे बाबा की कृपा मुझ पर है, मुझे कोई छू नहीं सकता, इस परिवार को कोई नहीं छू सकता। हम सब उनकी संतानें हैं और वो हमारे पिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखो संगत जी, गुरु पिताजी भी कहते हैं कि जितना शुक्राना करोगे उतना ही सुकून पाओगे, क्योंकि शिकायतें तो इंसान को तोड़ती हैं और शुक्राना जोड़ता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। इसीलिए कहते हैं खूब शुक्राना करो, दिल से शुक्राना करो, हर पल शुक्राना करो अपने उस मालिक का। शुक्राना ही हम सबको सुकून दे सकता है, शुक्राना ही हमें हमारी मुश्किलों से, मुसीबतों से छुटकारा दिला सकता है, और शुक्राना ही हमारे मालिक के हम सबको करीब ला सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र, आज मैं तेरे सिर से कर्मों का बोझ हल्का कर रहा हूँ। तू बेकार में ही इतनी टेंशन लेके घूम रही है, और बहुत जल्द तेरी एक बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है, और अब तेरा परिवार भी नोटों में खेलेगा, सारे सपने पूरे होंगे जो पैसों की कमी के कारण आज दिन तक पूरे नहीं हुए। अब तो स्माइल कर दे, अब तो तेरी तकदीर सोने जैसी चमकने वाली है। अब ऐसे खड़ी मत रहे, अरे संगत जी, अब ऐसे खड़ी मत रहे। अगर ये संदेश तुझे दिखाई दे रहा है तो तुरंत मेरे भक्तों के साथ शेयर कर और अभी शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना बाबा। आपका साथ, आपका प्यार मेरे लिए दुनिया की सबसे बेशकीमती लॉटरी है। आप जिसके साथ चलते हो ना बाबा, हर समय उसकी लॉटरी लॉटरी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब कुछ तो आप ही संभालते हो, आपने ही संभाल रखा है और आप ही संभालोगे बाबा, आपसे बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, आज पता है क्या हुआ, हम लोग सो रहे थे, रात में ही मैंने सपना देखा, मतलब सुबह सुबह अमृत वेला में मैंने सपना देखा कि मेरे पेट में हर्निया है, कि गुरु पिताजी ने 2-2 रुपए के 2 सिक्के मेरे पेट के ना राइट साइड में रखे नीचे में, और मैं ये देख रही थी कि
और गुरु पिताजी, मैंने कहा गुरु पिताजी ने लग रहा है मेरी हार्निया को ब्लेस कर दिया, मतलब मेरी हार्निया पे आशीर्वाद दे दिया, वो हम मेरी हार्निया ख़त्म हो जाएगी। तो मैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी कर रही थी संगत जी सपने में भी। और फिर उधर सुबह सुबह मतलब मेरी आँख खुल गई थी संगत जी, इतनी तेज फ्रेगरेंस, वो फ्रेगरेंस कन्हैया की फ्रेगरेंस जो मैं इतर अपने कन्हैया को लगाती हूँ संगत जी, वो इतना खूबसूरत इतर है संगत जी, जैसे वहाँ पे नहीं बांके बिहारी जी में वो खुशबू आती है गलियों में, वैसे ही इतर संगत जी। वो मुझे यहाँ मिल गया था तो मैं लेकर आई थी खरीद के, तो वही मैं कन्हैया को लगाती हूँ। ऐसा लगता है उसकी खुशबू से कि सारा घर वृंदावन हो गया हो संगत जी। वही फ्रेगरेंस इतनी तेज, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस मेरे वहाँ पे उस रूम में आ रही थी संगत जी। मैं कहूँ इतनी तेज तेज फ्रेगरेंस क्यों आ रही है, मतलब सुबह सुबह इतनी फ्रेगरेंस। मैंने कहा ऐसा तो नहीं किसी बच्चे ने लगा दिया हो इतर हो, लेकिन संगत जी वहाँ तो सारे के सारे सो रहे थे, कोई जग ही नहीं रहा था। तो ऐसा लग रहा था जैसे गुरु पिताजी आए हैं और वो फ्रेगरेंस गुरु पिताजी से आ रही है। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मन ही मन अपने बाबा को बार बार याद कर रही थी। मेरा ध्यान गुरु पिताजी पे ही जा रहा था कि ऐसा लग रहा था कि गुरु पिताजी आए हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए सच में। और बाबा जी ने बताया भी है कि मैंने तुझे आशीर्वाद दे दिया, तुझे ब्लेस कर दिया। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, खुशबू में दर्शन देने के लिए। इतनी प्यारी खुशबू सुबह सुबह, बहुत तेज खुशबू, बहुत स्ट्रांग खुशबू संगत जी। बल्कि मेरा कन्हैया तो काफ़ी दूर लिविंग रूम है वहाँ पे, एक रूम और है उसके अंदर संगत जी बैठा हुआ था, मतलब सोया हुआ था। वो कैसे, उसकी फ्रेगरेंस इतनी दूर कैसे आ सकती है, कोई फ्रेगरेंस नहीं थी घर में संगत जी। और सुबह सुबह इतनी तेज इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस में गुरु पिताजी ने दर्शन दिए। सच में गुरु पिताजी आए थे, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। आपने अपनी बिटिया को ब्लेस किया, उसकी बीमारियों को, उसके मतलब हार्निया को आशीर्वाद दिया कि वो ख़त्म हो जाए, बीमारियां ख़त्म की आपने, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। देखो गुरु पिताजी ने मैसेज भी दिया कि आज अमृत वेला में तेरे आंगन में जो छाया थी, दिव्य छाया थी, वो और कोई नहीं गुरु चरण ही थे। और उन्होंने अपने चरणों की छाप तेरे द्वारे पर छोड़ी है, और जाते जाते बरकत के खजाने तुझे दान में दे दिए। अब तेरे घर से तंगी, बीमारी और दुखों की विदाई तय है। बस एक सच्चा शुक्राना बोल और इस संदेश को किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा दे। आज की सेवा तेरे आने वाले जीवन को धन धान्य से भर देगी। जहां हाथ डालेगा वहां से पैसा बरसेगा, मिट्टी भी तेरे लिए सोना बन जाएगी। जा जीत ले दुनिया, तेरे सितारे अब बुलंद हैं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बाहर शुक्राना बाबा। घर पे आए बाबा जी, आपने आशीर्वाद दिया, हम सबको इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स दी, आपका अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मेरे दातार का उतना कम है, और हम सबको इतने बड़े बड़े खजाने ब्लेस करने के लिए जितना शुक्राना करूँ मेरे दाता का उतना कम है। और संगत जी बाबा जी कहते हैं कि तेरी घड़ी में अब शुभ समय की दस्तक हो चुकी है, जा दरवाजा खोल दे। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मेरा समय तो उसी दिन से शुभ हो गया था बाबा, जिस दिन मैंने प्रथम बार आपके दर्शन किए थे और आपने अपनी इस बिटिया के सर पे अपनी कृपा के हाथ रख दिए थे। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ अपने पिता का उतना कम है। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तुम भले, मैं तुम्हारे साथ बुरा कैसे होने दे सकता हूँ, तुम भले ही किसी भी हाल में हो, लेकिन तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है, लोगों के दुख में दुखी और सुख में सुखी हुए हो, और तुम्हारे साथ आज नहीं तो कल सब कुछ अच्छा होगा। हाँ कुछ गलत कर्म भी हैं जिसकी वजह से तुम्हें भी लोगों की कुछ गलत बातें सुननी पड़ सकती हैं, लेकिन पुत्र इसी का नाम तो जिंदगी है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। आप साथ में हो बाबा तो हर सफ़र हसीन है बाबा, हर वक्त बहुत अच्छा है। बस आपका साथ, आपका प्यार हमेशा हम बच्चों के साथ यूं ही बना रहे। आपके इस परिवार पर आपकी कृपा, आपकी छत्र छाया हमेशा बनी रहे आपके बच्चों के साथ। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए बाबा। अब मैं वही मांगूंगी जो हमेशा अपने पिता से मांगती आई हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए जन्मों जन्मों।
जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। अब मैं सर्वदा भला मांगती हूँ, सबका भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबका कल्याण कीजिए। महालक्ष्मी जी की कृपा सबके ऊपर अगाध बनी रहे, सभी सुखी रहे, सबके बच्चे पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, समाज में ओहदा दिलवाए, उनसे प्रेम करे, उनकी हर आज्ञा का पालन करे, उन्हें सुख दे, उनके समीप रहे। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता निरंतर बढ़ती ही चली जाए। सर्व जीवों पर आपकी कृपा समान बनी रहे बाबा। हर घर में सुख बरसे, घर घर में सुख बरसे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सर्व जीवों का भी कल्याण हो, उन्हें भी कोई अकारण दुखाए ना। सर्दियों का समय चल रहा है, हो सके तो किसी जीवों को, जैसे डॉगी या उनको कैटी को थोड़ा बहुत दूध वगैरह पिला दें। नहीं तो संगत जी देखो, थोड़ा बहुत आप अगर कर सकते हैं तो उनको कपड़े वगैरह थोड़ा सा उड़ा दे, सताए ना। परमात्मा बस सबके हृदय परिवर्तन करे, ताकि कोई उन्हें भी सताए ना कारण, उन्हें भी, उनसे भी प्रेम करे। मेरी विनती है गुरु जी महाराज से, ये मेरी प्रार्थना के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा करना, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। मैं अपने आपके पवित्र मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी। मैं नए साल के पहली बार शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी। मैं किसी कारण शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई, इसलिए संगत जी मुझे हाथ जोड़कर मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनसे भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। नए साल की सबको बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। और नया साल सबके लिए खुशियाँ लाए गुरु जी। मेरे लिए तो बहुत खुशियाँ लाई हैं गुरु जी आपने, और मेरी हेल्थ ब्लेस कर दी। और जो भी मेरे चेस्ट और पीठ में नसों की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक कर दी है गुरु जी आपने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मेरी बेटी को जो दिमाग में जो सांस की बीमारी थी वो भी आपने ठीक कर दी है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी सासू माँ की दिमाग की बीमारी दवाई चल रही थी गुरु जी, वो पागलों जैसी बातें करती थी और वो अब ठीक हो गई है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इतनी खुशियाँ देने के लिए हमारे परिवार को, और उसकी बुद्धि भी ठीक हो गई है, और उसके हमारे परिवार को एक करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। नया साल सबके लिए खुशियाँ लाए, जैसे हमारे लिए हमारी हेल्थ ब्लेस हुई है वैसे ही सबको हेल्थ ब्लेस करना, जितनी भी संगत है गुरु जी आपने। सबके घर में खुशियाँ लाना, सबको अच्छे अच्छे सबके काम बनाना गुरु जी। इस सबके तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने मेरे बेटे मेरे को बताया, मैसेज में बताया कि बेटी तेरे साथ बड़ा हादसा होने वाला है, इसलिए तू शुक्राना सत्संग सुन, और शुक्राना जो सत्संग है ये सुन, और तेरा सारा कष्ट कट जाएगा गुरु जी। मैंने सब आपके सभी सत्संग सुनती हूँ गुरु जी, और मैं काम करते करते सुनती हूँ, वैसे तो मेरे को टाइम नहीं लगता गुरु जी, और आप जैसे सुनवाते हो वैसे ही सुन लेती हूँ। मैं किचन में काम करते करते सुन लेती हूँ। कितने सत्संग तो मैं किचन में खड़े खड़े सुनती हूँ गुरु जी, इतनी मैं बिजी रहती हूँ, बस मेरे को घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। इतने काम होता है कि टाइम ही नहीं लगता, और शुक्राना सत्संग करने का भी टाइम नहीं लग रहा था, कुछ कारण था गुरु जी। आप ही जानो, आपने शुक्राना ने साल का सत्संग करवाया ही नहीं, और ना मैं कर पाई कि जब करने बैठती थी कोई ना कोई आ जाता था। हमारे घर में आना जाना बहुत है गुरु जी। हमारे घर में माता रानी और बाबा बालकनाथ का मंदिर है। इसलिए हमारे घर में कोई ना कोई चला ही रहता है गुरु जी, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैंने शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। और गुरु जी गुरु जी मैं कल किचन में काम कर रही थी, और मैंने जैसे ही सब्जी बना रही थी, और लहसुन प्याज का वो ऐसे तिड़का कि मेरी आंख में चला गया, और पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला कब
पता नहीं चला, वो मैंने आँख में एकदम जलन हुई और आपने मेरे को बचाया गुरुजी। मैं आपका सत्संग ही सुन रही थी और बचा लिया मैंने। आँख में जलन तो हुई और मैंने छींटे दिए। और गुरुजी आप मेरे को मेरी मेरी आँख बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने जल के छींटे दिए और मैं आपका सत्संग सुन रही थी गुरुजी। पता नहीं मेरा अपने आप ही जलन हट गई और गरम-गरम मेरी आँख में गिर गया और मेरी आँख को आँच नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। और गुरुजी आप मेरी रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरे घर में आग लगने के लिए भी आपने आग लग जाएगी बेटा सत्संग सुन। और मैंने गुरुजी हमारे घर में आग लगने से भी बच गई गुरुजी। और मेरे को भी आपने रक्षा की। और मेरी किचन में आग लग जाती, मेरी आंख में जो तड़कन हुई उससे को भी आपने बचा लिया गुरुजी। मेरे एक दाग भी नहीं पड़ा, वो गरम गरम आंख में चला गया। छोंक लगाने का मेरी आंख में लहसुन का वो चला गया गुरुजी, उससे मेरे को कुछ नहीं हुआ गुरुजी। उसके लिए बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरी परिवार की रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। और मेरी घर में जो दो औरतें रहती हैं, एक पड़ोस में रहती है गुरुजी, उन्होंने जो हमारे पे काली क्रिया कर रही हैं, जो हमारे काम नहीं बन रहे, वो चाह रही हैं अभी मेरी बेटी का कोई काम बने ना हो। मेरे बेटे की तरक्की से जलती हैं, इनको इतना अच्छा दामाद कैसे मिल गया। और उम, और उनका परिवार भी बहुत अच्छा है गुरुजी। मेरी बेटी को जो मिला है, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं गुरुजी। और ये लोग आस पड़ोस के जो हमारे घर के ही हैं, सब चलते हैं कि इतना अच्छा दामाद मिल गया। ये तो इनके घर में सब खाने पीने वाले लोग हैं गुरुजी। आप ही उसको ढूंढ कर लाए हो गुरुजी। बहुत अच्छे लोग हैं गुरुजी। बस गुरुजी जो मेरा काम अटका हुआ है आपने ही पूरा करना है। बस आप पे ही भरोसा है। मैंने अपनी बेटी को आपको ही सौंप दिया है। आपके ही धोती हैं, आपका ही धोता है। आपने उनका सब कुछ करना है, मेरा कुछ नहीं है। मेरी हेल्थ भी आपने ब्लेस कर दी है, उसके लिए भी धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। और काली क्रिया करने वालों को आपने माफ कर देना गुरुजी। जो भी करते हैं उनको उनके हाथ ही बांध देना, ताकि वो ऐसी चीजें ना कर पाए, ताकि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद ना कर सकें ये लोग। मेरे बेटे की जिंदगी ना बर्बाद कर सकें गुरुजी। इनको सद्बुद्धि देना। और जो आपको मेरे हमारी है घर की काली क्रिया करती है, और हमारे जेठ के जो दोस्त हैं, उन्होंने आपका सत्संग कराया होगा। उन्होंने कहा अभी हमारे घर में सत्संग है, आप आ जाना। उनको बुलावा दिया गुरुजी। मैंने उसकी अरदास लगाई थी कि आपके साथ वो जुड़ जाएं गुरुजी। वो आपके सत्संग में गए और सत्संग में गए थे और उनको वहां से लंगर प्रसाद और वो आपका स्वरूप फोटो स्वरूप भी मिला था। और गुरुजी वो लोग ऐसे हैं, वो आपको मानते ही नहीं है गुरुजी। आप ही उनको अपने साथ उन्होंने आगे अपनी बहू को दे दिया स्वरूप। पता नहीं कैसे लोग हैं, और सत्संग भी नहीं सुनना चाह रहे थे। वो आपने जबरदस्ती उनको जोड़ लिया अपने साथ। कुछ तो मानने लगी है गुरुजी मेरी जेठानी जो भी है हमारे घर की। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ गुरुजी। उसको भी सद्बुद्धि देना। और ऊपर से तो बहुत मीठी बोलती है गुरुजी, वो अंदर से उसके जहर भरा हुआ है क्या, उसके दिमाग में चलता रहता है। और मेरी बेटी की थोड़ी शादी में अड़चन आ रही है, आपने ही दूर करनी है। जो भी मेरा काम रुका हुआ है, जो भी काम मेरा ने करवाना है गुरुजी, आप ही इसकी समस्या का हल करो। और आपने ही बोला था कि बेटी कहीं से भी तेरे लिए तेरी हेल्प करने के लिए मेरा ही बंदा कोई आएगा, वो तुम्हारे घर में हेल्प करेगा, वो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम हल कर देगा गुरुजी। आप ही भेजना जो भी है। आपने ही खड़े होकर मेरी बेटी की शादी का काम करना है। और जो तारीख हमने फिक्स करी है उसको आगे बढ़ा दिया है गुरुजी। वो कुछ बड़ा भाई उसका अड़चन डाल रहा है, जो ही आप करोगे आपने कुछ कारण ही होगा। जो आपने बोला था कि बेटा कुछ कारण है जो मैं तेरे काम में थोड़ा विलम्ब आ रहा है। तेरा काम सब होएंगे, तू चिंता मत कर। तेरे काम रुकने वाले नहीं है। और मेरे को चिंता लगी रहती है हमारे सिर पे। ऐसा कोई है नहीं है जिसका सहारा हो गुरुजी, बस आपका ही सहारा है। आपने ही मेरा काम सिद्ध करना है और मेरी बेटी की जिंदगी खुशहाल कर देना।
बस उसको अच्छा परिवार, अच्छा सब कुछ मिल जाए, बस सब ठीक रहें और प्यार से रहें। जो भी उनके घर में कलेश चल रहा है, उसके ससुराल में सब ठीक हो जाए। वो बड़ा बेटा थोड़ी परेशानी खड़ी कर रहा है, उनका छोटा हमारा दामाद है। बस उसको सद्बुद्धि देना ताकि वो यहाँ भी शादी करना चाहता है, जल्दी से कर ले। और उसको भी आप हेल्प कर देना और मेरी तरफ से वो अपनी तरफ से उसको ब्लेसिंग देना। बस उसके ऊपर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। और दोनों पे जो भी हैं वो उनका नाम क्या लूँ मैं उनका। आप जानी जान हो गुरुजी, आपने ही सब काम करवाने हैं। बस गरीबों सहारा बनना है गुरुजी। और जो भी मेरा थोड़ा सा काम रुका हुआ है, जो चीज बनानी है वो बन जाए गुरुजी। कोई रास्ता निकाल दो, आपने ही मेरा रास्ता निकालना है। वो जैसे सबके काम करते हो गुरुजी, मेरा भी एक काम कर दो। बस आप जानी जान हो, आपने ही सब किनारे पर मेरी नैया लगानी है। आपके सिवाय हमारा है ही कौन गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। और मेरी बहन को भी ब्लेसिंग देना गुरुजी। बहुत दुखी है, उसके घर में बहुत कलेश चल रहा है। और मैं उसकी तरफ से भी आपको अरदास लगाती हूँ। उनके घर में जो भी हो रहा है सब आप ठीक कर दो। फिर भी मेरी बहन है वो गुरुजी, आपने मेरी बहन के लिए भी ब्लेसिंग भेजी थी और मैं उसको भेज दूंगी गुरुजी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। और गुरुजी गुरुजी आपने मेरे को ये भी बताया कि तेरी बेटी तेरे नाम से कोई लोन ले रहा है गुरु। और तेरे नाम से तू ये सत्संग सुनो, तेरा सब कष्ट कट जाएगा गुरुजी। पता नहीं कौन ले रहा है मेरे नाम से लोन में, आप ही जानो। और हमें कहीं फंसा न दे कोई गुरुजी। मेरा आधार कार्ड वगैरह नंबर ले रखा है किसी ने, क्या पता हमारे घर के ही हैं। एक बार उन्होंने हमारे नाम से कोई सामान खरीद लिया था, वो मेरे को ही भरने पड़े उसके पैसे गुरुजी। आपने ही आगे देखना है। और मेरे बहुत पैसे का नुकसान हुआ था। और मेरी पेंशन आती थी, विधवा पेंशन, उसका भी उन्होंने सारी खा ली। गुरुजी आप ही देखना उन लोगों को जो बेईमानी करते हैं हमारे साथ। और बस हमें तो सद्बुद्धि देना गुरुजी, हम किसी का बुरा ना करें, हमारा कोई भी करता रहे। बस अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारे को अच्छी अच्छे लाइन में लगाने के लिए भक्ति की लाइन में लगे हुए हैं गुरुजी। हम तो ना वैसा वैसा कुछ करते, ना आज तक किसी का बुरा किया है। जो करने वाले हैं वो आप ही उनको देखना, उनको आप ही सीधे रास्ते पे लाना। मैं तो चाहती हूँ कि हमारे घर के सब जुड़ जाएं आपसे और मैं आपका स्वरूप शरेआम रखूं। मैंने वो आपका स्वरूप भी सामने नहीं रखते, वो टोका टाकी करते हैं, ये कौन है, क्यों रखे हैं, ये है वो है। गुरुजी मैंने तो आपको अपने पिता मान लिया है और आपकी धोती भी मैंने आपके हवाले कर दी है। आपका बेटा भी दामाद भी आपके हवाले कर दिया है, उनकी रक्षा भी आपने ही करनी है। इनसे क्या पता कुछ करवा रहे हो, काली क्रियाएं बहुत करते हैं लोग, पहाड़ के हैं पता नहीं कहाँ के हैं। और बहुत ऐसी ऐसी चीजें 33 साल से मेरे ऊपर छोड़ रहे हैं, पर हमें भगवान बजाते आ रहे हैं। बस आप ही हमारी रक्षा करना इन लोगों से। क्या पता मेरी बेटी की शादी का भी कुछ कर दिया हो, भी अड़चन आ जाए गुरुजी। बस आपने रक्षा करना इनकी, मेरे बच्चों की रक्षा कवच बन कर रहना। बस आपने अपने वैसे भी हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बना दी है, हमारे घर पर ब्लेसिंग बनाए रखी है। तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो मेरे से गलती हो जाए संगत जी माफ कर देना। और जो भी सत्संग मेरा शेयर करते हैं उनको आप भी मेरे को हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। आपके ऊपर भी गुरु जी बहुत बहुत ब्लेसिंग बनाए रखें। तन गुरु जी, तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आनंद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।